अब देखिएगा, ये पवित्र यजुर्वेद है और इसका अनुवाद स्वामी दयानंद जी ने ही अपनी कर कमल से लिखा है, किया गया है। स्वामी दयानंद जी ने अपनी कर कमल से किया है यजुर्वेद, महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये कहां से अनुवाद किया गया है? इसके प्रकाशक कौन हैं? प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। नीचे देखिए, यहां से ये प्रकाशित है। और मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, इसके 241 पृष्ठ पे स्वामी दयानंद जी ने 8वें अध्याय में, यही 8वां अध्याय, नीचे देखिए, ये है 8वां मंत्र, 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है। इसमें ये संस्कृत इसमें लिखी है, इसका अनुवाद स्वामी जी ने स्वयं कर रखा है। अब 242 पृष्ठ देखिएगा आप, ये देखिएगा 242 पृष्ठ। इसमें अनुवाद किया है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र अर्थात भगवान, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एनस शब्द ब्रैकेट में, ये संस्कृत का है, इसका एनस का अर्थ है अपराध, पाप। आप पाप के विनाश करने वाले हो, यानी भगवान आप दान करने वाले के पाप का नाश कर देते हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए एनस्य का अर्थ देखो जो किया है, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध, यहां विरोध लिख दिया। एनस्य माने पिता के किए हुए अपराध, अपराध ही चले हम बोले, बाकी इन्होंने विरोध आचरण के, चलो आगे, अपराध के नाश करने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने पाप। एनस का अर्थ इन्होंने 4 प्रकार से लिख दिया, शब्द वही है। एनस्य माने पाप, एनस्य माने अधर्म, अधर्म माने भी पाप, यहां ऊपर देखिए अपराध माने भी पाप, और यहां एनस्य विरोध आचरण, तो इसको हम पाप भी कहेंगे, तो एक ही बात है, पाप के हरने वाले। एनस्य एनस, देखो अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए होए, जानता हूं मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एनस्य यानी दुष्ट आचरण, एनस्य माने हम पाप बोल लें तो अच्छा है, क्योंकि अपराध पाप इसका अर्थ होता है। दुष्ट पाप के नाश करने वाले आप हैं, दूर करने वाले, उस पाप के नष्ट करने वाले आप हैं। इन्होंने लिखा दूर करने वाले आप। इसमें 7 बार लिखा है एनस माने अपराध के नाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपराध को माफ करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। परमात्मा, अब क्या था, स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश लिख दिया, सारे जीवन में कहीं ना कहीं से सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर ये समाज में पहुंच गया। बाद में इन्होंने यजुर्वेद का अनुवाद किया। 1940 सम्मत 1940 में स्वामी जी का देहांत हो गया था, और 1939 में उन्होंने 1 वर्ष पहले इस यजुर्वेद का
यजुर्वेद का अनुवाद समाप्त किया। ये देखिएगा, यही यजुर्वेद है। मार्ग शीर्ष कृष्ण एक सनी संवत 1939 में समाप्त किया और 1946 में छपकर, संवत 1946 में छपकर समाप्त हुआ। यानी स्वामी जी के मृत्यु के उपरांत 6 वर्ष के बाद ये छपया। उससे पहले केवल सत्यार प्रकाश को ही दुनिया पढ़ती रही और ये वेदों का वो अनुवाद बाद में किया इन्होंने। कति 1 वर्ष रह रहा था उस समय वेदों, तब उनको ज्ञान हुआ होगा। इसके बाद वो अगर कोई फेरबदल कर जाते तो अच्छी बात थी, कोई बात नहीं, भूल में कुछ भी हो सकता था। लेकिन स्वामी जी नहीं रहे और ये अज्ञान भरा हुआ सत्यार प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर दिया गया। वेद कहते हैं कि परमात्मा साधना करने वाले के, उपासना करने वाले के, भक्ति कर्म करने वाले के, साधना करने वाले के पाप को नष्ट कर देता है, अक्षमा कर देता है। और स्वामी जी का अपना अनुभव है कि साधना यानी उपासना करने से पाप नष्ट नहीं होते। ये सत्यार प्रकाश, वही सत्यार प्रकाश पृष्ठ 155 पे 7वां समोल्लास फिर देख लिए नीचे। प्रश्नकर्ता ने कहा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, ये नीचे देखना, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहते फिर तो भगवान की भक्ति किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी ने लिखा, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या फल है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ओए होए, ये देखिए इधर तो निराकार बता रहे हैं, प्रसन्न ईश्वर साकार है वह निराकार। 154 पृष्ठ पर स्वामी जी कहते हैं निराकार, और यहां देखो 155 पर कहते हैं उस परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। स्तुति करने से पाप तो नहीं कटते स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन उसका भगवान मिल जाता है। अब फिर देखिएगा, और अच्छी विस्तृत व्याख्या स्वामी जी ने लिखी है इसी 7वें समोल्लास के 163 पृष्ठ पे। 7वां समोल्लास पृष्ठ 163, नीचे आइएगा। किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। अब देखिए, ये तो सोच है एक महर्षि की अपना अनुभव, और उधर से स्वामी जी कहते हैं कि वेद में जो लिखा है वो ज्ञान अंतिम है, वेद में जो लिखा वो सत्य है। इससे सिद्ध है कि वेद में तो लिखा है परमात्मा साधक के घोर पाप को भी नाश कर देता है। इसलिए सत्यार प्रकाश में लिखी व्याख्या क्या है ये आप समझ गए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब परमात्मा साकार है व निराकार, आपको बताया कि भगवान साकार है। यजुर्वेद अध्याय नंबर
5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है, गवाही दी है कि परमात्मा सशरीर है। उस परमात्मा का एक अन्य भी शरीर जो वहां जो सतलोक में उसका शरीर है वो बहुत तेजों में है, और उस तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्के तेज पुंज का और कोट डालकर हल्के तेज पुंज युक्त वो परमात्मा अपना शरीर धारण करके और आता है। वो सबके पालन करने के लिए अर्थात सबकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ प्रकट होने के लिए, आने जाने के लिए परमात्मा का एक अन्य शरीर भी है। ये देखिएगा यजुर्वेद 5वें अध्याय का ये प्रथम मंत्र आपको दिखाते हैं। ये वही यजुर्वेद है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ये देखिएगा अथ 5वां अध्याय आरंभ, इसका ये प्रथम मंत्र है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। ये देखो नीचे स्वामी जी ने इसका अनुवाद ऐसे किया है कि हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान है, उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। जो सोमस्य जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की तनु अविस्तृत सामग्री। तनु का अर्थ होता है शरीर, इसका अर्थ सीधा सा बनता है अग्ने तनुरसी। ये सामवेद है, इसमें आपको अग्नि माने क्या है ये सिद्ध करके फिर इसको प्रमाणित किया जाएगा। ये सामवेद भाष्यम और नीचे देखिएगा भाष्यकार हैं स्वामी ब्रह्म मुनि व्राजक विद्या मार्तंड। इसमें प्रथम सामवेद पूर्वर्चिक अग्नि प्रोकांड प्रथमोध्याय, इसमें देखिएगा अग्नि का अर्थ लिखा है हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन, यानी अग्नि माने परमात्मन। यहां देखिए नीचे अग्नि माने हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन। यहां देखिए नीचे अग्नि माने परमात्मा, अग्निम। यहां देखिएगा नीचे को अग्नि माने परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा। यहां देखिएगा यानी प्रत्येक मंत्र में अग्नि माने परमात्मा। या नीचे देखिएगा अग्नि माने हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन। आगे नीचे देखिएगा अग्नि माने परमात्मा। अग्नि का अर्थ एक नहीं सैकड़ों बार अग्नि माने परमात्मा। नीचे देखिएगा अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अब इसमें और भी सारे ही बहुत ज्यादा है ऐसे लिखे हुए। अग्नि का अर्थ है परमात्मा, ये सिद्ध हो गया। अपन सिर्फ अपना काम चलाओ देखना है, इसमें गणित संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इन्होंने सब कुछ लिख रखा है, हमने सिर्फ इसको देखना है। अग्नि माने परमेश्वर सिद्ध हो गया। और यहां लिखा अग्नि तनुरसी, तनु माने शरीर, रसी माने है। अब यहां फिर देख लिए ये यजुर्वेद इसके 5वें अध्याय का ये प्रथम मंत्र। अब अनुवाद हम करते हैं, आप भी करोगे।
अग्ने तनुरसी, यहां देखिएगा, यहां हम अग्ने माने, स्वामी जी ने जो अनुवाद किया है इस अग्ने माने परमेश्वर लिख जा, बस यहां लिख दें कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। आगे देखो तनु, अब तनु माने शरीर, शरीर उन्होंने लिखा, तनुकार शरीर लिख दिया, असी माने है। ये परमात्मा अग्नि माने हे प्रकाश तेजो में परमात्मा आपका शरीर है। तनु माने शरीर, असी माने है आपका शरीर है। फिर यहां लिखा तवे विष्णुवे तवा, तवा विष्णुवे, और यहां लिखा तनु, असी माने है सोमस्य, विष्णुवे तवा सोमस्य। इसका अर्थ बनता है कि तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, और सब उस परमात्मा का एक और शरीर है। यानी उस शरीर से अन्य एक और शरीर धारण करके वो परमात्मा आता है, क्योंकि वो तेजो में शरीर को हम नहीं देख सकते इन आंखों से, वो तो अंदर की जो आंखें हैं आत्मा के अंदर जो दिव्य दृष्टि से बनती हैं उससे ही देखा जा सकता है। तो वो परमात्मा उस शरीर में ज्यों का त्यों आ जाए तो उल्लू की तरह हमारी सबकी आंखें बंद हो जाएं, कुछ नहीं देख सके। जैसे सूर्य के दिन के समय उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए परमात्मा अतिथि रूप में आता है, अतिथे। कुछ समय के लिए यहां आता है तो उसके लिए परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है। अब ये तो पवित्र यजुर्वेद ने सिद्ध कर दिया कि भगवान परमात्मा सशरीर है। अब आपको पवित्र बाइबल में दिखाता हूं। अब देखिएगा पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, नीचे देखें ये कहां से प्रकाशित है। लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मिस्टर यूएसए, प्रिंटेड इन इंडिया। यहां देखिएगा संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, और ये है प्रिंटेड इन इंडिया। यहां देखना अंग्रेजी प्रधान संपादक इसके है डोनाल्ड सी स्टाम्स, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स, संपादकीय समिति ये स्टानली एम होर्टन अध्यक्ष। ये सारा कुछ आप पढ़ लो इसमें। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो अपने काम की चीज है वह देखें। यहां देखिएगा ये सृष्टि उत्पत्ति जो स्टार्ट होती है, ये उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और की सृष्टि की। यहां देखो आरंभ में, फिर उसके बाद क्या किया, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यानी 5-6 दिन में सृष्टि रची गई थी, तो परमात्मा ने कहा कि अपने स्वरूप के अनुसार, ये 26 नंबर में है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार कर रखें। आगे लिखा है 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने
उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसमें 3 बार लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब मनुष्य जैसा ही परमात्मा सिद्ध हुआ। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। और आप किसी क्रिश्चियन से पूछिएगा तो वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस। उसे पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल को वे एक सदग्रंथ मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, उसके ज्ञान को सत्य मानते हैं। तो पवित्र बाइबल तो कह रहा है भगवान मनुष्य जैसा है। तो ये जो ज्ञान है, सुने सुनाई थ्योरी, सुना सुनाया जो रट्टा फकेसी का जो अज्ञान हमारे अंदर कैसे कर गया, वो इसीलिए कर गया कि जो भी जिस मजहब का विद्वान माने जाते थे उन्होंने अपने ही सदग्रंथों को नहीं समझा और अपने दंत कथा सुनी सुनाई कहानी लोक वेद से दुनिया का हृदय रंग दिया और भगवान को निराकार सिद्ध करके एक तरफ बैठ गए। और फिर जब भगवान निराकार है उसकी चाह कैसे रहेगी, उसकी तलाश की आवश्यकता है क्या? जब वो निराकार है, सर्वव्यापक है, तो फिर भी पहले हमारे से अभेद है, फिर उन्हें ढूंढना कि जब वो कितना है ही नहीं, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न कर ही किस लिए रहे थे। अब आपको कुरान से अर्थात मुसलमान धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में दिखाएंगे भगवान कैसा है, उसका नाम क्या है। एक शेख फरीद नाम के पुण्यात्मा थे, एक साधु थे। वो बचपन से ही उनको परमात्मा की एक लगन लगी थी। कुछ पूर्व संस्कार होते हैं, अच्छे माता पिता मिल जाने से भी वो बच्चे के संस्कार अच्छे नए तैयार कर देते हैं, उसका स्वभाव जोड़ देते हैं परमात्मा से। शेख फरीद जी बचपन से कुछ शरारती थे और अपनी माता जी को परेशान करते थे, शरारत करते रहते थे। तो माता जी ने उनको कहा, बेटा आप नमाज कीजिए। तो बच्चा था, वो कहने लगा मैं क्यों करूं ये नमाज, मुझे क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। तो माता जी ने सोचा कि ये शरारती बहुत है, इसको नमाज पर करने लगा दूं, ये कुछ समय तो मुझे शांति से जीने देगा, मैं अपना काम कर लूंगी घर का। तो माता ने कहा कि बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचि कर खाता था। मां के मुख से ये वचन सुने तो शेख फरीद जी ने कहा कि मां बता फिर कैसे नमाज करनी है, कितनी बार करनी है। मां ने कहा बेटा 5 बार करनी है, और कैसे करनी है मैं तुझे बता देती हूं, तुझे ज्यादा तो याद रहेगा नहीं, तू ऐसे करना, एक चद्दर बिछा दी और उसके ऊपर कहा कि आंखें बंद करके मत्था टेक ऐसे, और ये कहते रहना अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, और जब तक मैं नहीं कहूं तू आंखें मत खोलना। ठीक है, माता जी ने एक वस्त्र बिछा दिया साफ, और शेख फरीद जी ने उस पर मत्था टेक कर और कहने लगे आंखें बंद करके अल्लाह मुझे खजूर दो, अल्लाह मुझे खजूर दो। तो माता ने क्या किया कि 2 पत्तों के बीच में लपेट कर और खजूर रख दिया उसके उस कपड़े का नीचे जिसके ऊपर वो नमाज कर रही थी।
अब शेख जब माता ने तो कहा नहीं कि उठ ले, उसने काफी देर करा, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, मां नहीं बोली तो उठ कर चल पड़ा और कहने लगा मां आप तो झूठ बोलती हो, अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूं आज के बाद की नमाज, बहका दिया मेरे को। मां ने कहा नहीं बेटा, अल्लाह बहकाता नहीं है, तेरा कपड़ा उठाकर देख जिस पे तू नमाज करता था। उसने जा करके वो कपड़ा उठाकर देखा तो खजूर, 2 पत्तों के बीच में खजूर रखा हुआ, खूब खाया, कूदता फिरा। कुछ देर के बाद फिर कहने लगा मां वो कपड़ा बिछा, मैं नमाज करूंगा। अब वो प्रतिदिन नमाज करने लगा, मां को थोड़ी शांति मिलने लगी और वो प्रतिदिन उसके कपड़े के नीचे खजूर रख दे और वो खावे। एक दिन माता जी को याद नहीं रहा खजूर रखना, और शेख फरीद अपनी नमाज करके जितना समय उसने निर्धारित कर दिया इतनी देर करूंगा, अल्लाह खजूर दे खजूर दे, फिर उठकर वो खजूर उठाकर खाने लग जाता था। उसी प्रकार प्रतिदिन की तरह शेख फरीद जी ने कपड़ा उठाकर देखा तो वहां पर खजूर रखा था और वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। अब मां ने देखा कि शेख फरीद आज तो मैं खजूर रखना भूल गई, और ये शेख फरीद, ये फरीद उठेगा और उठते ही ये फिर खजूर नहीं मिलेगा तो इसका विश्वास टूटेगा। तो माता बहुत धार्मिक थी, पूर्व संस्कार की पुण्यात्मा थी, क्योंकि अच्छे माता पिता के घर पर अच्छे ही पुण्यवान बच्चों का जन्म होता है। तो उसने हृदय से पुकार की, उसको याद आया कि अब शेख फरीद उठने वाला है और मैं खजूर रखना भूल गई। ये भगवान, उस बच्चे का विश्वास टूट गया तो वो बहुत शरारती है, कभी नमाज नहीं करेगा। इतना मां अंदर से पुकार सोच ही रही थी और उठ के चली थी वो लेकर के खजूर रखने के लिए। उधर से वो क्या देखती है कि शेख फरीद खजूर खाता हुआ नमाज करके पूरी आ रहा है। अब मां ने जब देखा कि खजूर खा रहा है, उसने पूछा बेटा ये खजूर कहां से लाया तू? शेख फरीद बोला माता जी अल्लाह प्रतिदिन ही तो देता है मुझे खजूर, उस कपड़े के नीचे से उठा कर लाया हूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के खेल अजब हैं, अजीब और गरीब होते हैं, और हम उसमें यह सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो हमारा सिद्धांत गलत है। क्योंकि परमात्मा के विषय में यह सोचना कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अधूरा भक्त है, वो विश्वासी नहीं है। वही शेख फरीद जी बड़ा होकर के घर त्याग गया, क्योंकि उसमें परमात्मा की कसक थी, प्रभु ने उसके लिए ऐसी अनहोनी लीला भी की। अब देखो, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है जब से वो भगवान से बिछड़ी है। अब परमात्मा को पाने का, आत्मा को ये पता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, और मनुष्य रूप में, साधु रूप में, संत रूप में या किसी भी प्रचारक के रूप में आता है। इसलिए वो संत परमात्मा को, संत को परमात्मा का स्रोत समझती है आत्मा, इसलिए संतों के पास जाते। तो ऐसी ही आत्मा भटकती हुई परमात्मा की चाह में इन नकली संतों के फंस जाती है। इसी प्रकार शेख फरीद जी एक तपस्वी संत का शिष्य बन गया। वो संत जो था तपस्वी था, तप करने को कहता था, और कहता था कि तप करने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा अल्लाह की प्राप्ति होती है। तो उस ऋषि संत जी ने अपना एक आश्रम बना रखा था, उसमें 5-6 परमानेंट शिष्य रहते थे। उन सभी शिष्यों में जो शेख फरीद था वो सच्चे दिल से सेवा करता था और गुरुदेव के हृदय में बसा हुआ था। क्योंकि जिसने भगवान चाहिए वो आगा पीछा नहीं देखता, उसको केवल उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरी कोई क्रिया भंग ना हो जाए, जिससे मेरे गुरुदेव रुष्ट ना हो जाए, मेरी क्रिय कराई भक्ति भंग ना हो जाए।
तो वो गुरुजी जो थे, वो संत जो थे, वो हुक्का पिया करते थे, और 5-6 जो शेष रहते थे परमानेंट, उन्होंने अपने प्रतिदिन की सेवा बांट रखी थी कि भाई सोमवार ने ये करेगा, मंगल ने ये करेगा, बुध ने ये करेगा, शुक्र ऐसे बृहस्पति ने ये करेगा। तो उनकी सेवा में क्या था, खाना बनाना गुरुदेव का और खाना खिलाना, हुक्का भर के देना सारा दिन, चाहे वह 20 बार पीवें, चाहे 10 बार पीवें, चाहे 1 बार पीवें। और वो गुरुजी का एक विशेष वो था कि रोटी खाते ही हुक्का जरूर पिया करता। अब कोई भी कार्य होता, विशेष तौर से वो गुरुदेव शेख फरीद को बुलाकर कहते थे। अन्य शिष्य जो रहते थे उनमें ईर्षा बन गई कि गुरुजी तो इस शेख फरीद को महत्व ज्यादा देता है, तो उन सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई, क्यों ना इस शेख फरीद को गुरुदेव के हृदय से गिरा दें, कुछ ऐसी घटना घटा दें। उन्होंने सबने मिलकर कहा कि अब के वर्षा के दिन हैं और गुरुजी की सेवा में कोई भंग करवा जाएंगे इस तरह शेख फरीद से, और गुरुजी इतने क्रोधी हैं कि इससे नाराज हो जाएंगे। वो गुरुजी इतना गुस्से वाला था कि रोटी खाने के बाद यदि 2 मिनट, हद 5 मिनट यदि हुक्का भरना लेट हो जाए तो बैंत उठाकर, लठ उठाकर उन चेला ने कुटिया करता जिस दिन उसकी ड्यूटी होती, और फिर उससे कई दिन तक सेवा नहीं लेता था, इतना क्रोधी था, उससे रुष्ट हो जाता था। ये स्कीम बनाई कि आज इसको जब ये खाना बनाकर गुरुदेव ने खिला ले, शेख फरीद की ड्यूटी आ गई उस दिन की, तो उन्होंने स्कीम के अनुसार अपने षड्यंत्र के तहत शेख फरीद जब रोटी बनाकर, खाना बना करके गुरुदेव को खिलाने लगा, तो पीछे से आग बुझा दी। वह जो हुक्के के लिए तैयार करते थे, वह अग्नि बुझा दी उन शिष्यों ने कि आज इसका लठ लगेंगे और कई दिन तक भगवान ये गुरुजी इनसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा काम बढ़िया सेट हो जाएगा। अब शेख फरीद को तो पहले पता था, प्रतिदिन की तरह अग्नि हुक्का भरने के लिए तैयार कर रखी थी। वो तो आराम से अपना गुरुदेव को खाना खिला कर, बर्तन रख कर और हुक्का की चलम लेकर के चला। देखा तो वहां आग बुझी हुई है, उसके तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस आश्रम से आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था छोटा सा, और बाहर की तरफ एक माई, ऐसे वो वर्षा का मौसम था, वो चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी शाम के समय, और वो आंख धूमा मार रही, फूंक लगा रही थी। गिल्ला ईंधन होने के कारण वो धुआं धावा उस बहन की आंखों में, माई की आंखों में जाकर लग रहा था। वो दुखी हो रही थी, आंखों से आंसू, पानी निकलता है जैसे धुआं लगने से। शेख फरीद ने धुआं उठता देखा कि सामने वाली झोपड़ी, उस घर में अग्नि जल रही है। तो भाग के फुल स्पीड तक दौड़ के चलम हाथ में लेकर दौड़ लिया, और जाते ही जल्दी से कहा, माई मुझे आग दे दे, माई मुझे आग दे दे। वह बोली, भाई न्यू बोली, बाबा जी न्यू आग नहीं मिला है, आंख फड़वा रखी मैंने धुएं में, जब यह आग बनी है तू आंख फड़वा ले, तो अपने जब आग मिला तो ना। अब उसको तो शेख फरीद ने तो ये सोचा, या माई शायद आंख फोड़ने के बदले आग देगी, इतनी देर मत कर, कदे गुरुजी नाराज ना हो जा। कहने लगा, माई ले, अपना दे कर चमटा आंख में और काट का आंख वहां धरती, ले माई मना आग दे दे, थोड़ी सी जल्दी दे दे। अब उस माई ने देखा, इसने तो सचमुच आंख काट के बाहर रख दी, वह कांप गई सारी, कदे इनके गुरुजी नाराज हो जाए, तेरे को शराप दे दे। उसने तो चूल्हे में तो सारी आग बाहर कर दी। आंख के ऊपर बांध के एक पट्टी, अपना कपड़ा, फूटी हुई आंख के ऊपर शेख फरीद ने कपड़ा बांध लिया से, और बरके चलम, और फिर दौड़ लगा दी। आंख में तक एक जो थोड़ा सा कोई कुणक भी गिर जाना, कोई जरा सा भी कण मिट्टी का, वो भी रोवा दिया कर इंसान को। और उसने चल आंख फोड़कर न्यारी धर दी, और कोई महसूस नहीं किया कि मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाए।
अब वो दौड़ा आ रहा था। अब गुरुजी ने देखा का तो भाई कुछ लेट कर दिया, हुक्का वरना आवाज लगाई रहे शेख फरीद, हुक्का ला बेटा। अब शेख फरीद वहां नहीं था, दूसरी आवाज लगाई, तीसरी जब आवाज लगाई रहा, कित मर गया, आज कहां मर गया तू, अभी तक हुक्का नहीं भर के लाया। जब तीसरी आवाज लगाई गुरुजी ने खूब दहाड़ के, तो दो निकट पहुंच गया शेख फरीद, कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे क्या बात होगी कि चला गया था गुरुजी, यहाँ मौसम खराब था, अग्नि बुझ गई गुरुजी, माफ कर दो, ये गांव से जाके लानी पड़ी। अच्छा रख देता है। अब हुक्का रख दिया। जब गुरुजी ने देखा उसकी आंख का पट्टी बंध रही थी, अरे आंख का क्या लाग गया बेटा, वो कहने लगा गुरुजी सब आपकी दया है, सब ठीक है, ठीक है गुरुजी सब ठीक है। यूं कह के वो जाकर बर्तन दौड़ने लग गया, मुंह फेर कर। गुरुजी ने सोचा को लाग गई छोटी मोटी कंकर कुंकर, अपना बांध लिया होगा इसने कपड़, कोई ऐसे ही दवाई ला ली होगी। सुबह के उस माई ने तो रात में नींद आई नहीं, ये तो बहुत बात बिगड़ेगी, उसके गुरुजी को पता लगेगा, तेरे को श्राप देगा। वो माई सुबेरे उस आंख ने रख के एक मटके के ढक्कन पे और उसको लेकर के गुरुजी के पास गई, संत जी के ऊपर से सामने माफी मांगने लगी, पैर हाथ जोड़े माफी मांगे, माफ कर दो गुरु महात्मा जी, मेरे से गलती होगी, आपका सेवक गया था, मैं दुखी हो रही थी, बहुत दुख मुश्किल से आग तैयार की थी, इसने ऐसे ऐसे कहा, मैंने इसको कह दिया कि तू आंख फोड़वा ले, इसने सचमुच आंख फोड़ दी, महाराज जी मेरी गलती नहीं है, इसने सचमुच आंख निकाल दी, मैं तो वैसे दुख में गुस्से में वैसे कही थी। अब वो गुरुजी सोच रहा, संत सोच रहा है या माई कह क्या रही है, माई तू मुझे पूरी विस्तृत व्याख्या बता, क्या कह रही है। तो उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आपका सेवक गया था शेख जो फरीद नाम का, और वो जाना करते गांव वाले ये सबके नामों तक परिचित थे, और महाराज जी में इसने तांखें निकाल के दे दी। तब गुरुजी ने आवाज लगा रहे शेख फरीद इधर आ बेटा। और शेख फरीद गया तो कहा बेटा ये आंख का क्या लग गया। कहने लगे गुरुजी आप तो अंतर्यामी है, मैं क्या बताऊं। तो कहा गुरुदेव ने कहा खोल इस पट्टी ने, उसने पट्टी खोल दी तो आंख नो की नो पाई। आंख जो की तो मिली वो, लेकिन थोड़ी सी छोटी थी। अब पुण्यात्माओं, अब शेख फरीद की क्या दोष है बेचारे का, ऐसा सिद्धि युक्त संत जो गुरु मिल जाए कि जो आंख भी फूटी हुई आंख को भी ठीक कर दी। तो शेख फरीद की को साधना में कोई संशय नहीं रहा कि जो साधना गुरुजी ने बताई है या सही है, इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं है, और ऐसा सिद्धि युक्त तुम्हारा गुरुदेव है इस पृथ्वी पर नहीं है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान से आपको निर्णय होगा कि हम कैसे उलझ गए इन संतों के चक्कर में, इनको हम कैसे पूर्ण संत मान बैठे एक छोटे से चमत्कार के कारण। ये सब काल बलि के खेल हैं, इस ज्योति निरंजन का खेल है। ये एक लीला ऐसी करवा देता है, उस संत ने सारे जीवन में वो जो साधना भक्ति करी थी वो जादूगरी दिखा दी। शेख फरीद की एक आंख को फूटी हुई को ठीक कर दिया, और वहां आसपास के क्षेत्र में वो संत पूज्य हो गया, और उन संतों के उन गुरु शिष्यों के लिए वो भगवान हो गया। अब उसके अतिरिक्त वो तो मानने नहीं किसी की, चाहे बेशक उनको जो कोई आकर भगवान भी अल्लाह भी आकर नो कहे संत ठीक नहीं, इसका मार्ग ठीक नहीं, कतई नहीं मानने, क्योंकि आंखें वो ऐसी सिद्धि देख रहे। एक सिद्धि से ही एक संत की आज तक महिमा गाई जाती है। कोई छोटा सा चमत्कार किसी गांव में हो गया होगा, उसके गुणगान गाए जाते हैं, और वो कई पीढ़ी तक उसकी मंडी बनाकर आज पूजा जा रहा है। और यहां पर ये लाखों की संख्या में संगत आती है, और प्रत्येक के घर में कितने कितने चमत्कार हो रहे हैं, गिनती को नहीं। देखो, आप सुबह बताया था कि प्रत्येक भगवान में कुछ शक्ति है, और जिस भी भगवान का जो साधना करता है उसको छोटी मोटी हल्दी की गांठ वो जरूर दे देता है पंसारी बनाने के लिए।
जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। अब जो भी संत जिस भी भगवान की साधना करता है उससे उसको लाभ जरूर मिलता, उसके लेवल का, उसके सतर का। अब जैसे किसी की मित्रता तहसीलदार से है और तहसीलदार की जो दोस्ती है, तो तहसीलदार के पास जब वो जाएगा, उसका कोई छोटा मोटा रजिस्ट्री का काम होगा तो तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बिठा कर सारा काम करवा देगा और चाय पियाओगा। लेकिन उसकी मित्रता तहसीलदार से, फिर उसका काम डीसी ऑफिस में आवेगा तो वो कुछ नहीं करा पाएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं हम उस समर्थ का, पूर्ण परमात्मा तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का शरणा लें, उसकी शरण में जाएं जिससे हमारे सारे काम ठीक हो। जैसे प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा, कोई व्यक्ति हमने मिल जावा तो मुख्यमंत्री भी हमारे साथ और यहाँ के सब प्रशासन भी हमारे साथ और सारे काम आप हों। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कभू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा लो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से आपकी सदा खुशी रहेगी, कभी अकाज नहीं होंगे, यानी आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। यदि हम छोटे भगवानों के, निम्न सत्र के भगवानों की आसरा लेंगे, वो अपने सत्र का लाभ जरूर दे देंगे, लेकिन मोक्ष नहीं, और कोई कर्म दंड आ गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते। अब शेख फरीद की जो आंख थी, ये संस्कार प्रारब्ध से नहीं फूटी थी, ये तो इत्फाक फूटी थी। जैसे मोरध्वज के लड़के को मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने कटवाया था आरे से, स्वयं ही उसको ठीक कर दिया। ये कर सकते हैं, और उन्हीं की भक्ति करने वाला संत भी छोटी मोटी ऐसी कोई क्रिया सिद्धि दिखा सकता है। शेख फरीद की आंख प्रारब्धवश नहीं फूटी थी, वो इत्फाक फूटी थी, और उसको अपनी सिद्धि से उसने ठीक कर दिया। उस सिद्धि दिखाने में उस संत को कई वर्षों की पुण्य कमाई समाप्त करनी पड़ी, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इस प्रकार अब शेख फरीद ने को जो अपने उसके गुरुदेव ने मार्ग विधि बताई, वह पक्की गांठ बांध ली, पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि हमारे गुरुजी पूर्ण है, मेरी आंख भी ठीक कर दी, और इन्होंने जो विधि भक्ति की बताई है वह ओके है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस कारण से पूरा दृढ़ता के साथ गुरुदेव के बताई क्रिया को, यानी तप को कर रहा था। गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया, अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद शेख फरीद ने वो आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा पाना था। गुरुदेव ने बता रखा कि तप से परमात्मा पर प्राप्ति होगी, अल्लाह के दीदार होगा। अल्लाह का दीदार माने दर्शन, साक्षात्कार। जैसे अभी आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था, भगवान निराकार है और उपासना से पाप तो कटते नहीं है, और परमात्मा का साक्षात्कार भगवान मिल जाता है। निराकार भी और साक्षात्कार भी है, दोनों बात बताओ भाई कैसे हो सकती है? यही थ्योरी एक की नहीं, जिसको तत्व ज्ञान नहीं, और आज तक जिसने भी ज्ञान दिया बताया, वो सब ने यही, सब संतों ऋषियों ने मजहबों ने परमात्मा को निराकार ही बताया है। तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई गुरुदेव ने बहुत कहा है कि तप से भगवान मिलेगा, क्यों ना इस तप करके शरीर ने खत्म कर दूं, क्या बनेगा इस मिट्टी का यदि परमात्मा नहीं मिला था। तब खड़ा होकर किया, बैठ कर किया, धोने लगा कर किया, ऊपर ने पैर करके, नीचे ने सिर पद्मासन शिरासन करके किया। आखिर में सोचा एक कुएं के अंदर एक कुआं था, उसके ऊपर वृक्ष था, वृक्ष की टहनी उसके कुएं के ऊपर के गई हुई थी, वो छाई हुई थी। तो उस ऊपर वाली टहनी में एक रस्सा बांध के, अपने दोनों पैरों के अपने रस्सा बांध के शेख फरीद ने, और वो क्या करता था कि कुएं में उल्टा लटक जाता था।
12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक कर शेख फरीदी ने परमात्मा के दर्शन करने के लिए साधना की, गुरुदेव के बताए अनुसार। गुरुदेव ने तप करना बताया था तो उसने तप और कठिन करने की चेष्टा की, किसी प्रकार अल्लाह के दर्शन हो जाए। अब 12 वर्ष के दौरान अन्न भी बहुत कम आहार किया। क्यों किया कि कम खाना खाऊंगा तो कम बाथरूम जाऊंगा और कम ही पानी जो है ना फ्रेश होने जाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय मेरा तप में जावे। इसलिए सवाम कहते हैं 12 वर्ष में शेख फरीद ने 50 शेर सवामन अन्न यानी 50 किलो गेहूं अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। अब हिसाब लगाओ एक दिन में कितनी एवरेज पड़ी, मेरे ख्याल में तो 10 ग्राम की भी ना पड़े, 50 ग्राम भी नहीं पड़े पूरे दिन में। 12 वर्ष के दिन लगा हिसाब करके देखें तो कहने का भाव यह है कि वो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया कि सारा शरीर की हार्डी पंसली न्यारी दिखे। अब वो शेख फरीद जी एक बार बाहर आ जाते थे, कुछ देर बाहर लेटते थे, फिर कुएं में जाकर उल्टे लटक जाते थे। अंत में उनकी ऐसी स्थिति होगी कि जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो, मुर्दे बाहर लेटे हुए को मुर्दा जान करके कौवे आगे उसकी आंख निकालने के लिए। उन्होंने देखा कि इस मुर्दे में और तो मांस की तरह है नहीं, क्योंकि हड्डी पसली खाल चिपकी हुई है। आंखें निकालने के लिए कौवे माथे पर आकर बैठ गए। तब शेख फरीद ने कहा, भाई कौव्यो, मेरी एक अर्ज है तुम्हारे से, मेरे शरीर में कहीं मांस तुम्हें नजर आए, इसको खा लो भाई, मेरी आंखें मत फोड़ो, मेरी इन आंखों को मत खाओ, मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, मेरे दर्शन होने के बाद बेशक इनको खा लेना तुम। अब शेख फरीद ने सोचा कि यहां तो ये कौवे भाई तेरी आंख निकाल लेंगे, अब तू ऐसे कर इस कुएं में लटक जा, नीचे नहीं आ पाओगे। रोता हुआ कि अब तो शरीर का भी अंत होने जा रहा है और अल्लाह का दीदार हुआ नहीं, दर्शन नहीं हुए। हे भगवान, यह क्या बना इस माटी का, मुझ नीच में कोई त्रुटि रही होगी प्रभु। गुरुदेव ने तो मार्ग सही बताया। अब परमात्मा तो कहते हैं, तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तप से राज्य होता है, राज से फिर राजा का अभिमान इतना हो जाता है कि वो इतने पाप इकट्ठे कर ले जाता है, तीसरे जन्म में कुत्ता गधा सुअर की जूनी को प्राप्त होता है। अब परमात्मा ने, क्योंकि हम उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है, अल्लाहु अकबर की आत्मा है, अल्लाह कबीर की आत्मा है, उसी को दया आती है, रहम आता है। उसने उस परमात्मा की ये भी चिंता रहती है कि कहीं इन आत्माओं का भगवान से विश्वास ना उठ जाए, और जिस समय भक्ति समय आएगा, भक्ति काल आएगा, कहीं वहां उस समय तक भगवान का नामो निशान समाप्त ये काल ना करवा दे। इसलिए वो परमात्मा स्वयं अपनी कृपा भी बख्श करके उन पुण्य आत्माओं को बाहर जाते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाहु अकबर, वो भगवान कबीर सतलोक से चलकर आए और कुएं के ऊपर प्रकट हो गए एक मनुष्य शरीर में। अब शेख फरीद कुएं में उल्टा लटका हुआ था। परमात्मा ने वो रस्सी पकड़ी और उसको ऊपर को, जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हैं पानी की, रस्सी पकड़कर, तो ऐसे खींचने लगे उसको ऊपर को। शेख फरीद ने सोचा कि कोई ये गडरिया है, गवाला है। जंगल में बच्चे जो पाली जाते थे, गडरिये होते थे, वो क्या करते थे, शेख फरीद के उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। वो कभी कुएं की दूसरी तरफ जाके लगता था, कभी दूसरी तरफ जाके लगता था, ऐसे सिर के हाथ लगा लेता था
वो बच्चे उनको ऐसे छेड़छाड़ करते रहते थे। तो शेख फरीद जी ने सोचा ये कोई गवाला आ गया तुझे परेशान करना चाहता है। उसको कहने लगा, जब वो इतने वो ऐसे करते करते परमात्मा ने उसको बाहर निकाल लिया उल्टा लटके हुए को। शेख फरीद मंद मंद स्वर में कहता है कि भाई तू मुझे मत छेड़, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा, आप क्या काम कर रहे हो महात्मा जी? कहने लगे, भाई मैं अल्लाह के दर्शन के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं वो अल्लाह अकबर हूं, मैं परमात्मा हूं। शेख फरीद कहने लगा, भाई मजाक ना करे, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह तेरे जैसा थोड़ा ही है। परमात्मा ने पूछा, फिर अल्लाह कैसा होता है? कि वो तो बेचून होता है। बेचून माने निराकार, फॉर्मलेस। प्रभु ने कहा, क्या अल्लाह निराकार है? हाँ जी। तब परमात्मा ने कहा, रे बोली आत्मा, अब वो चीज निराकार है जिसको तू निराकार कह रहा है और उसके देखने की प्रयत्न कर रहा है, उसके दीदार के लिए तू पांव पीट रहा है, प्रयत्न कर रहा है, शरीर गाल दिया। नादान, अपनी थ्योरी तो देख ले, तू कह के रहा और कर क्या रहा। एक तरफ तो भगवान को कहते निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, और फिर कहता मैं उसके दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो परमात्मा कहते, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सबका भूल लगी हुई है ये। अब देखो शेख फरीद जी की एकदम वो सारे जो अंदर के गलत ज्ञान से जो माइंड के सक्रिय गलत फटोरे थे, वह सारी त्रुटि दूर होगी। एक सेकंड के अंदर समझ में आ गया रहा सचमुच, एक तरफ तो मैं उसको निराकार कह रहा हूं और फिर उसके दीदार के लिए यहां देखो शरीर को खत्म करने जा रहा हूं। उस शेख फरीद ने सोचा ये भगवान तो नहीं है, नहीं हो सकता, क्यों? लेकिन भगवान का बाखबर जरूर है। ये परमात्मा के बारे में जानने वाला तत्वदर्शी अवश्य है। न्यू के न्यू उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए उस परमेश्वर के। कहने लगे, हे महात्मा, मुझे परमात्मा अल्लाह के पाने की विधि बता दे। तब भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसे अन्न ना खाने से, शरीर को सुखा देने से भगवान नहीं मिलता। आप कुछ आहार कीजिए, ज्यादा भी मत खाओ, इतना मत खाओ कि अंगड़ाई टूटने जमाइया और भक्ति भी ना होए, और इतना भी मत खाओ कि ये तुम्हारे शरीर कंडम हो जा, खत्म हो जा, मुड़ जा, ये कमल भी सीधे ना रहे, ये कमर न्यो होगी तेरी, जो क्या पड़ा सारा काम बिगड़ गया। तो इस शरीर तरीके सतुरता है भाई, इसको अपना अच्छी तरह कपड़े तो तन ढक कर रख और अल्प आहार कर, थोड़ा खाना खा ले, ज्यादा मत खा, पर खा जब से। व्रत रखने से बात नहीं बनेगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 6 के मंत्र 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग यानी परमात्मा की प्राप्ति की साधना सिद्धि न तो अधिक खाने से और न बिल्कुल न खाने वाले की, ना गणे सोने वाले की, ना गणे जागने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात ना तो गणा खाने वाला भक्ति कर सकता है, ना कति ना खाओ जो व्रत रखता है वो भी, उसकी भक्ति भी व्यर्थ है। और जो लोग दिखावा सारी रात जागे वो भी ढोंग कर रहा है, ना गणे जागने वाले की, और ना सुबह सांझ पड़कर सोए, तड़के 8 बजे उठे, उसकी भी भक्ति नहीं सिद्ध हो सकती। यानी हिसाब का खाना खावे, अपनी नींद भी ले और भक्ति भी करे, तब ये भक्ति सफल होती है। आहार करे, बिल्कुल खाना नहीं छोड़े। तो शेख फरीद जी ने उस परमेश्वर का संग किया, उनको गुरु धारण किया और नाम जपया, तब यथार्थ भक्ति करके अपने मोक्ष की साधना बनाई। तो का साधना कबीर परमेश्वर ने कहा कि शेख फरीद जी, आपने परमात्मा को, अल्लाह को किस आधार पर निराकार माना? वो कहने लगे, जी हमारे कुरान शरीफ के अंदर भगवान को निराकार लिखा है। तब परमात्मा ने कहा कि कुरान शरीफ
सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 तक 59 तक पढ़कर देखिए उसमें क्या लिखा है। आइए पवित्र कुरान शरीफ को पढ़